ओम गुरुदेवाय नमः। प्रणाम कर लीजिए। ओम मंगल मूर्ते नमः। चलिए नीचे उतर जाइए। आरती आइए नीचे आइए। चलो 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 आरती दे दीजिए। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। जो जहाँ है उसी स्थान पर खड़े होकर श्रीमद् भागवत कथा का आरती करें। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम हरि ओम मेदगो भवे प्रजननं मे अष्टोदशब्दीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नेः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्यं पयोरेतो पूरा परिवार वाले आके परिवार आरती दिखा ले। पूरा परिवार आरार्तिक्यं अहं कर्वे पश्चिमे वरदो भवः पश्चिमे वरदा भवः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भागवत भगवान की गाड़ी में लाइट जरा तो क्या बंद करके लाग गया था।
शीतले त्वं जगद्विता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला माइक सही ना व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमो हेलो ज्वाला मालिन्यै जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे पार्टी लेना दादा के बेस करके ट्यूनिंग थोड़ा सा दे इक्वल कर हेलो जय जय श्री राधे सब लोग बेटा तनिके सुना बढ़िया सुना ने हाँ कैसो पार कर दे आज परिचय मत दे अपन हेलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय सीताराम जय सीताराम जाके दिखाया जय सीताराम। आइए आज हम लोग बड़े ही पुरात्मा हैं महाराज। कहा जाता है जन्म जन्मांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं पाप नष्ट होते हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञमयी कथा का आयोजन होता है। तो सर्वप्रथम मैं श्रोता समुदाय से ये कहूंगा कि कथा हमेशा व्यास गादी के सन्मुख बैठकर श्रवण किया जाता है। कथा सामने से श्रवण किया जाता है तो जो आसपास में इधर उधर लोग बैठे हैं वो सन्मुख आ जाए सर्वप्रथम, क्योंकि कथा का पूर्ण तभी मिलेगा जब आप भगवान के सन्मुख रहेंगे। भाई भगवान के मंदिर में जाएंगे तभी तो हाथ जोड़ेंगे, तभी तो मनोती मानेंगे, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान के मंदिर के कोने के पीछे से कहें भगवान मेरी कामना पूरा कर दो तो भगवान सुनेंगे महाराज? सामने से तो आजकल आदमी नहीं सुनते हैं, भगवान कहाँ से सुनेंगे? इसलिए जो आसपास बैठे हैं इधर उधर वो काफी स्थान खाली है और जरूरी नहीं है कि कुर्सी पे ही कथा हो। शरीर से जो अस्वस्थ हैं उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था उपलब्ध है। अभी कथा में आपको मिलेगा, कथा में आप लोगों को मिलेगा कि कथा किस स्थान पर बैठकर श्रवण करना चाहिए। आज हम लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञमयी कथा के प्रथम दिन पर विराजमान है। अहनीय प्रथम दिवसे ग्राम चौकी मनियरा धन्य हो गया महाराज। बड़े से बड़े कार्यक्रम का आयोजन धन के हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन भगवान की कथा और उसमें भी श्रीमद् भागवत कथा तो केवल उसी के घर होता है जिसके घर पर हमारे हरि की इच्छा हो जाए। कहा जाता है ना बिना हरि के पत्ता नहीं हिलता महाराज। भागवत में लिखा है महाराज जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं पाप नष्ट होते हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रवण तो महाराज बड़ी बात है। जय जय श्री राधे। आज हमारे साउंड वाले भैया बड़े सहयोग कर रहे हैं, तो उसी सहयोग में कथा चलेगी। तो आइए हम लोग विलंब के बिना कथा में प्रवेश करते हैं। आज के मुख्य जबान के रूप में श्री अमानदारी सिंह जी, जूठन सिंह जी एवं समस्त सिंह परिवार के माध्यम से ग्राम चौकी मनियरा में कथा का आयोजन किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारे बंधुगण बड़े ही सुंदर हनुमान चालीसा का पाठन एवं श्रवण आप लोगों को कराया। आज से 7 दिन अनवरत कथा चलेगी और ये लोग बड़े दूर से आज चल के आएंगे। आज विलंब हो गया है
कल परिचय भी हम दे देंगे, और एक का तो परिचय दे ही देंगे, क्योंकि बिना उनका परिचय दिए, बिना उनके नाम लिए मैं कथा ही नहीं चालू करता, चाहे यहाँ करो चाहे विदेश करो, चाहे जिस देश में करो। वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि महाराज बिना हनुमान जी की सुमिरन का कोई कथा नहीं होता। और मैं अपनी बात बताऊं तो बिना मेरे तबला वादक हनुमान जी के बिना मेरा भी कथा नहीं होता। संयोग की बात है, हनुमान जी तबले पर भी हैं हमारे। हनुमान पांडे जी हैं, गाजीपुर की धरती से चल के आते हैं आपके, और मेरी कहीं पे भी कथा हो महाराज, कहीं पे भी ये पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि कहा गया है बिना हनुमान जी के कथा संभव नहीं है। तो जब जानते हैं कि हनुमान जी साथ में है तो इनका साथ हम क्यों छोड़े, इन्हीं के साथ हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए भगवान का मंगलाचरण करते हुए हम लोग कथा श्रवण करते हैं। आप लोग कथा श्रवण इधर से करेंगे तो पूर्ण मिलेगा, बगल से पूर्ण नहीं मिलेगा। अभी बताया ना हमने, तो आप लोग सम्मुख बैठेंगे ना तो कथा का आनंद भी पाएंगे और पूर्ण भी पाएंगे। भाई आनंद तो तभी आता है जब आंख से कुछ देखने को मिल जाए, मुख से कुछ खाने को स्वाद मिल जाए, या तो फिर वही तीसरा आनंद सभी लोग जानते हैं। और हम लोग का आनंद भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का मंगलाचरण करते हुए, आज कथा में कुछ विलंब हो गया है, कल से समय अनुसार कथा प्रारंभ होगा। 7 दिन से मेरे भागवत कथा आपके नगर में, आपके गांव में चलेगी। तो आप लोग धूमधाम से श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करके भारी से भारी संख्या में आइए, जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान दंती मंगलम मूषक ध्वज मंगलम पार्वती पुत्रः मंगलम गणपतये नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार हरहु क्लेश विकार। भगति भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बंदे इनके पद बंदन करत कटत भी न अने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बरसाने की राधिका नंदगांव का श्याम इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूं प्रारंभ प्रेम सहित गादी धरो पधारो वीर हनुमान प्रेम सहित गादी धरो पधारो वीर हनुमान। राम कथा के रसिक तुम धीर वीर बलवान आश्वासन लीजिए पवन पुत्र हनुमान आयुष्वासन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय राम दरबार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन भगवान के नाम को आश्रय लेते हुए हम लोग कथा में प्रारंभ गोता लगाएंगे, क्योंकि बिना भगवान के नाम का आज के प्रवेश में क्या किसी परिवेश में कोई शुभ काम किया नहीं जाता था। और कलयुग में तो महाराज नाम का बड़ा प्रधानता है। कथा में आप सुनेंगे कि कलयुग में तो जितना जप और दान से काम नहीं बनता उतना भगवान के नाम से काम बन जाता है। काम भगवान के नाम से नहीं महाराज। आप लोग तो जानते हैं गांव वाले हैं, नाम का बड़ा प्रभाव है। गांव में जो नामी होते हैं ना, दूसरे गांव में जाकर उन्हीं का नाम बताया जाता है, फलाने के नाम के गांव से है। तो नाम का कलयुग में बहुत प्रभाव है। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की नाम गुनगुनाते हुए कथा में गोता लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सीताराम 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 सीताराम। तो सभी लोग गाएंगे सीताराम 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 सीताराम। ताली बजाते हुए सभी लोग राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 जय हो। भजन में आप नाम का प्रभाव जानेंगे और इतने नहीं जानेंगे,
कब से नाम लेने पे काम बनता था तब का प्रमाण देता हो। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को देवो में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को देवो में, यह नाम मिल गया यही अवलंब नाम से हरि को जंगल में, मिल गया यही नाम से हरि को मिल गया यही अवलंब नाम से हरि को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया, 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 पहुंचाया हरि के धाम सीता, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे जय हो। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों का सेवन करते हुए बोल गोविंद भगवान की। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, और विभीषण को भी ये पूजियत प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी ये पूजियत प्यारी है, और महाराज प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद को आप लोग जानते हैं ना, इसी नाम को जपते हैं, प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे, शिवासर यादो याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जय हो। बोल सावरे सरकार की। दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद जी के बीड़ा पर, नारद जी के बीड़ा पर बजता है सुंदर नाम सीता राम सीता राम के
सीताराम सीताराम राधे सीताराम 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 राधे जय हो। नाम के जप का फायदा क्या है सुन लीजिए, क्योंकि आजकल कोई काम करने से पहले व्यक्ति पूछता है महाराज ये पूजा कराने से फायदा क्या होगा, ये कथा सुनाने से फायदा क्या होगा। अरे उतने नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं दुकान भेजते हो पूछते हैं दुकान जाने से फायदा क्या होगा, मेरा भी 2-4 रुपये मिलेगा कि बस समाना रहना पड़ेगा। फायदे पे कायदे भी करने वाले हैं आजकल। तो महाराज कथा में श्रवण करने से भी फायदा है, भजन गाने से भी फायदा है। प्रमाण ले लीजिए, क्या कहे अनाड़ी मोदलदा इसमें क्या सोना है, क्या कहे अनाड़ी मोदलदा इसमें क्या सोना है, क्या हम क्या बतलाए प्रेमी जन इससे क्या होना है, हम क्या बतलाए प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप करते रहिए श्रद्धा से, जप करते रहिए भक्ति से, जप करते बन जाए पूरन काम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम जय। हरि गोविंद भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की राधे श्याम भगवान की जय हो। तो महाराज हम लोग आज भागवत कथा के प्रथम दिवस में विराजमान हैं। धन्य है ये बाबू साहब का परिवार, जिनके अथक परिश्रम से महाराज जन जन का सहयोग है। छोटे छोटे इस गांव के बालक से लेके जन जन का सहयोग है। और त्याग तो मैंने आज जब आंख से देखा कि जलती हुई तपती हुई धूप में भारी संख्या में जो शोभा यात्रा निकली, महाराज क्या पूछना। मैं जानता हूँ आज सभी लोग थके हुए हैं और उसके बाद भी उपस्थिति यहाँ दर्ज है, इसका मतलब कि मनियरा में भक्ति अभी भी जागृत है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हमारे मुख्य यजमान जो हैं वो नजदीक आके कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि ये कथा की व्यवस्था उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो नजदीक आके वो कथा श्रवण करें, उनको एक विशेष आसन दे दिया जाए। और महाराज ये कथा नहीं मानो गंगा जी आपके गांव में चल के आई है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मत है, कुछ संतों का मत है कि गंगा दो मुखी है महाराज। एक तो वो गंगा जिनके में स्नान करने के लिए, जिनके में पाप धोने के लिए हमको खर्च करना पड़ता है, और खर्च के बाद मजे की बात तो ये है कि सावधानी रखना पड़ता है। जैसे गंगा में स्नान करना हो तो काशी जाना पड़ेगा,
सबसे नजदीक काशी है हम लोग का, प्रयागराज तो और दूर है। काशी जाएंगे खर्च करके और स्नान करेंगे तो जानते हैं क्या है, पूरे दिल से स्नान नहीं कर सकते हैं, जितना अंदर गए उतना खतरा बढ़ा। लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की विशेषता बताए महाराज। सबसे बड़ी विशेषता तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञमयी गंगा आपके गांव में, आपके घर में, आपके इस चौके मनियरा में चल के आई है। और तुलना किया जाए तो उन गंगा माता में, काशी में जितना अंदर जाएंगे उतना भय बना रहेगा, और हमारी इस कथा की गंगा में महाराज जितने अंदर जाएंगे उतना आनंद आएगा, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। 7 दिन आइए, कुछ न कुछ नया पाते जाएंगे आप। इस प्रकार से तुलना किया जाए तो भागवत ज्ञान गंगा श्रेष्ठ मानी जाती है। और ये भगवान के मुखार बिंदु से निकली है महाराज। भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के संपूर्ण अवतारों का वर्णन है, इसलिए भी यह भागवत गंगा विशेष मानी जाती है। और कथा की बात जब जब होती है महाराज, जब जब कथा की बात होती है तो हनुमान जी का नाम जरूर आता है। किस लिए? क्योंकि हनुमान जी हमारे वक्ता भी बड़े जोरदार हैं और श्रोता भी बड़े जोरदार हैं। हनुमान जी एक ऐसे हैं महाराज कि आज भी कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता है, सप्त ऋषि आज तक मरे नहीं है महाराज, सप्त ऋषियों में आज तक नहीं मरे हैं, और उन सप्त ऋषियों में हमारे हनुमान जी भी आते हैं। सभी लोग धराधाम को छोड़े हैं, राम जी, श्याम जी, जितने भगवान के अवतार लिए सबने धराधाम छोड़ा, केवल एक हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो आज भी विराजमान हैं। और जानते हैं जहां जहां भी कथा का आयोजन किया जाता है वहां वहां पे व्यास लोगों के द्वारा जब सुमिरन किया जाता है महाराज, तो हनुमान जी आकर विराजमान हो जाते हैं। तो इनसे बढ़िया तो वक्ता नहीं है कोई। और श्रोता राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनने में एकदम निपुण है महाराज। और कहने में सुनते ही सीता कर दुख भागा, कथा तो ऐसे सुनाते हैं महाराज कि रावण जब माँ को अशोक वाटिका में रखे थे उस समय की घटना है। सुंदरकांड में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, श्रवण किए होंगे कि माँ जब वियोग में थी, अग्नि मांग रही थी, किस लिए? अपना प्राणांत करने के लिए। उस समय हनुमान जी वृक्ष के ऊपर पहुंच गए थे, और हनुमान जी ने राम कथा इतनी जोरदार सुनाई, इतनी जोरदार सुनाई महाराज कि माता का सब दुख भाग गया। माँ को कहना पड़ा कि अरे भाई इतनी जोरदार कथा कौन सुना रहा है, मेरे सामने तो आओ। तो वक्ता भी बड़े जोरदार है और श्रोता भी बड़े जोरदार है। कौन? हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे हम लोग कथा में अब गोता लगाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हमारे भगवान कैसे हैं? सत्यघन, चित्तघन और आनंद घन। भगवान का रूप कैसा है? सत्यघन, चित्तघन, आनंद घन। घन मतलब समझते हैं आप लोग? गांव की बात है। वक्ता वही जोरदार जो श्रोता को कथा उसकी भाषा में समझाते हैं। हमारे यहाँ गुरुदेव भगवान कहते हैं। घन मतलब आप ले लीजिए, जो मोटा वाला घन होता है ना, लोहे का, जिससे पीटा जाता है, हथौड़ा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी घन बोलते हैं हम लोग। तो भगवान कैसे हैं? हथौड़े जैसे हैं,
हमारा सत्य घन, भगवान में एकदम घन मतलब मोटा वाला सत्य छिपा हुआ है। परम सत्य है हमारा, सत्यम परम धीमहि। आनंद घन, आनंद तो इतना है महाराज, उनका नाम ही आनंद कंद भगवान पड़ गया। और चित्त घन महाराज, चित्त तो इतना चुराते हैं कि गोपियों की कथा सुनकर आप लोग भी अचंभित हो जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। अब देखिए हमारे संत, हमारे विद्वजन कितने जानकार थे महाराज। यहाँ वयम नुमा के शब्द के जगह नमा शब्द लग जाता तो एक व्यक्ति प्रणाम करता। व्यास जी ने वयम नुमा शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि कथा तो एक सुनेंगे नहीं, हजारों सुनेंगे, लेकिन महाराज हजारों जो कथा में आएंगे वो मन से नहीं सुनेंगे। कोई तो कथा का परीक्षण करने आएगा कि महाराज जी बगलिए कहूँ देखी कैसन कथा बताओ सुनाओ तुम। कोई तो ये देखने आएगा कि बाबू साहब के घर पे कथा की व्यवस्था है, यादव जी के यहाँ कथा हुई तो मालपुआ प्रसाद में बता था, इनके यहाँ देखे क्या मिलता है। और कितने जने तो महाराज भोजन न बनाना पड़े पर तो हो सब्जी काटने के लिए न बोल दे तो उसकी जिम्मेदारी छुड़ाने के लिए भी कथा में आ जाते हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो भगवान क्या संकीर्तन करने के लिए ही आते हैं। तो अनेक प्रकार के श्रोता है ना महाराज। तो व्यास जी ने कहा कि कुछ तो ऐसे होंगे जो कथा का परीक्षण करने आएंगे। जो परीक्षण करने आएंगे वो तो भगवान को प्रणाम करेंगे नहीं, इसलिए सबकी तरफ से व्यास जी ने भगवान को प्रणाम कर दिया। बोले गोविंद भगवान की